जय हिंद। आज हमको इस वीडियो में बताने वाले हैं अबल टू और अनएबल टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और किस सेंटेंस में करेंगे, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। बस सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा तभी आप सीख सकते हैं, वरना दूर देखने पर सीख नहीं सकते, फायदा नहीं होगा आपको देखने बाद। अब देख के आप तुरंत कुछ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, कुछ कीजिएगा नहीं, बनाइएगा तो सीख नहीं सकते हैं ऐसे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को अगर देख लेते हैं और कंप्लीट देखते हैं तो वीडियो के ऊपर उस पर काम कीजिए। जो चीज़ आप देखे हैं, जो चीज़ पढ़े हैं, उस पर आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ट्रांसलेशन बनाइए, तभी आप सीख सकते हैं। गलती हो तो गलती से घबराइए नहीं, उस गलती होता है तो आप उस कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एबल टू और अनएबल टू का प्रयोग हम लोग किस सेंटेंस में करें, पर इसका हिंदी आप जानते हैं उसके बाद आप खुद समझ जाइए कि इसका यूज हम लोग इस सेंटेंस में करेंगे। एबल टू का हिंदी अर्थ होता है योग्य या लायक भी कह सकते हैं, योग्य या लायक। जैसे हम लोग हमेशा बोलते की भाषा में यूज करते हैं, तुम ये करने लायक नहीं हो, तुम ये करने लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ रहने योग्य नहीं हो, तुम ये करने लायक नहीं हो, तुम वहां जाने लायक नहीं हो। ऐसा सेंटेंस हम लोग यूज करते रहते हैं बोलचाल की भाषा में। उसी को हम लोग अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए स्ट्रक्चर पर जानते हैं। उसका हिंदी अर्थ हम लिख देते हैं, आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो उसको नोट कीजिएगा ताकि आपको आगे चल के काम दे। एबल टू का हिंदी अर्थ होता है, एबल टू का हिंदी अर्थ होता है अर्थ योग्य लायक, योग्य लायक होता है, योग्य लायक। अब अनएबल टू का हिंदी आप खुद समझ गए होंगे। अनएबल टू मतलब योग्य लायक नहीं, नेगेटिव को बोध करेगा, नेगेटिव को बोध करेगा। अनएबल टू, अनएबल टू का अर्थ हो जाएगा योग्य, योग्य या लायक नहीं, योग्य लायक नहीं। अनएबल टू मतलब नेगेटिव को बोध करें, एजुकेटेड पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़ व्यक्ति। अन अगर लग जाता किसी सेंटेंस के पहले तो अर्थ को बदल देता, अर्थ को बदल दिया। एक प्रीफिक्स है, यह एक प्रीफिक्स वर्ड है। चलिए आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होती है, हम इसका यूज कैसे करेंगे और सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे किस तरह। देखिए तो पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का। और यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट का तो वाज या वर का यूज करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे। और यदि सेंटेंस फ्यूचर का है, भविष्य का, तो हम लोग शैल बी और विल बी का यूज करेंगे, शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अबल का, अबल। उसके बाद हम लोग टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। अब देखते हैं एग्जांपल। अब आपको मन में सवाल चलेगा सर इजे मार वाज वेर और शैल विल कब लगाएंगे, सेंटेंस को पता कैसे चलेगा। कुछ लोगों को पता और कुछ लोगों को पता नहीं होगा, उसके लिए हम यहाँ बताते हैं। देखिए इज एम आर उस सेंटेंस में लगाएंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट होगा, जब सेंटेंस प्रेजेंट होगा। तब प्रेजेंट में कुछ लोग समझ नहीं आता सर प्रेजेंट कैसे पता चलेगा, प्रेजेंट पता कैसे चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटेंस के अंत में है हो हूं रह गया, है हो हूं रह गया, तो समझने के बाद सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। वाज वेर कब लगाएंगे, जब सेंटेंस पास्ट का बात करेगा, जब सेंटेंस पास्ट का बात करेगा। पास्ट कब कैसे पहचानेंगे, जब सेंटेंस में था, थी, थे होगा तो वहां सेंटेंस पास्ट का होगा। प्रेजेंट पहचानेंगे, पास्ट पहचानेंगे, फ्यूचर कैसे पहचानेंगे, जब लास्ट में गा दिया होगा। तो जब लास्ट में गा दिया होगा तो इसका मतलब शैल और विल बी का हम लोग प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर का होगा। फ्यूचर कैसे पहचानेंगे बाबू, जब लास्ट में हम लोग का गा गी ये रहेगा तो हम समझ जाएंगे यार सेंटेंस फ्यूचर का है। और फ्यूचर का तो शैल या विल का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अब एग्जांपल पे गौर कीजिएगा। एग्जांपल देखिए, वह यह करने योग्य नहीं है, वह यह करने योग्य नहीं है। देखिए
योग्य की बात हो रहा है, या फिर सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, वह या करने लायक नहीं है। लायक ये कहे या कि योग्य के बात दोनों एक ही है, सेंटेंस इसका भी ट्रांसलेट भी एक ही तरह से हो जाएगा। या वह ये करने योग्य नहीं है तो ही। अब देखिए लास्ट में है इसके मतलब प्रेजेंट के बात कर रहा है, प्रेजेंट के बात कर इसके अंदर इज एम आर तीनों में से कोई एक का यूज करेंगे, तीनों में से कोई एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या ही, और ही के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। हम इज एम आर वीडियो में बता चुके हैं। ही के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे, ही इज अबल, ही सॉरी नोट का क्योंकि नेगेटिव बात हो रहा, नॉट अबल टू डू दिस, करने काम यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बच गया दिस, वह यह करने योग्य नहीं है। अब आपके मन में सवाल चला सर यहां तो नेगेटिविटी की बात कर रहा है तो आप अनेबल टू का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, अनेबल टू का आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अबल टू प्लस नॉट मिलके बन जाते हैं अनेबल टू, अनेबल टू बने अबल टू प्लस नॉट तब भी हमें नेगेटिव का बात होता है, और अनेबल टू रहेगा तब भी हमें नेगेटिव की बात होगा, नेगेटिव का बोध करेगा। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं, ही इज नॉट अबल टू, नॉट प्लस अबल टू को मिलकर अनेबल बन जाता है, तो इसके जगह हम अनेबल टू का यूज कर सकते हैं, अनेबल टू डू दिस। आप ऐसा बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, तुम पढ़ने योग्य थे, तुम पढ़ने योग्य थे, तुम पढ़ने योग्य या लायक भी लिख सकते हैं, लायक थे, तुम पढ़ने योग्य या लायक थे। अब सेंटेंस देखिए, तुम पढ़ने योग्य थे, लास्ट में थे है, इसका मतलब कि पास्ट का बात कर रहा, और पास्ट का बात करें तो हम लोग वर्ड या वर्क यूज करेंगे, वर्ड या वर्क यूज करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का आंसर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू है, और यू के साथ हम लोग वर्क यूज करते हैं, यू के साथ हम लोग वर्क यूज करते हैं। यू वर अबल टू रीड, अब पढ़ने योग्य, तुम पढ़ने योग्य थे। तीसरा एग्जांपल देखिए, वे लोग वहां जाने योग्य होंगे, वे लोग वहां जाने योग्य होंगे, वे लोग वहां जाने लायक होंगे, ऐसा भी हो सकता है। वे लोग वहां जाने योग्य या लायक होंगे, वे लोग यहाँ जाने लायक योग्य या लायक होंगे। सेंटेंस देखिए, योग्य या लायक की बात कर रहा, लास्ट में होंगे आ रहा, होंगे आई मीन गे आ रहा, तो गा की गया तो फ्यूचर की बात होगा, और फ्यूचर का जब बात होगा तो शैल या विल का लगाएंगे, सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग के साथ हम लोग दे लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद शैल भी या विल भी, तो दे के साथ हम लोग विल भी का यूज करते हैं, दे के साथ विल भी का यूज करते हैं, विल बी। लेकिन मॉडर्न ग्रामर का अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर का अनुसार शैल अभी किसी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दे विल बी अबल टू काम क्या हो रहा, काम को जाना का गो दे, पहले वहां जाने योग्य होंगे, वे लोग वहां जाने योग्य होंगे, इतना आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं एबल टू और अनेबल टू का अगला यूज के बारे में, आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम जस्ट बताते हैं आपको। अब देखते हैं एबल का कुछ अलग यूज, और एबल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे और किस सेंस में करेंगे, हम आपको पहले बता देते हैं। एबल का यूज हम लोग, एबल टू का यूज हम लोग सजीव सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आई मीन लिविंग थिंग्स, जब सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग एबल टू का यूज करते हैं, और यदि जब सब्जेक्ट में कोई नॉन लिविंग थिंग्स आई मीन निर्जीव वस्तु रहे तो उसमें हम लोग सिर्फ एबल का यूज करते हैं, वो भी वर्ब के अंत में ऐड कर देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिए, नोट में हम लिख देते हैं, नोट में जब सब्जेक्ट
जब सब्जेक्ट सजीव या लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, लिविंग हो तो अबल टू लगाएंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट निर्जीव आई मीन नॉन लिविंग थिंग्स हो तो ओनली अबल का यूज करते हैं, ओनली फॉर अबल लगाएंगे। वो भी अबल कब लगाएंगे? वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में ऐड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेम वही स्ट्रक्चर होगा। इज ये आर लगाएंगे, वाज ये वर लगाएंगे, शैल भी या विल भी लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एबल को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, एबल को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एग्जांपल देखिएगा, पानी पीने योग्य थी, पानी पीने योग्य थी। तब पानी एक तो निर्जीव वस्तु में आया, नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया। तो जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उसमें हम एबल टू का यूज नहीं करते हैं। एबल को यूज करते हैं वो भी वर्ब के अंत में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वर्ब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? पानी। द वाटर। अब यहाँ द से स्टार्ट क्यों किया? हम आपको आर्टिकल वीडियो में बता चुका, आप उसको अगर समझ में नहीं आया तो आप आर्टिकल वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, किसी तरह से कंफ्यूजन ना रहे। द वाटर थी है, इसके मतलब पास्ट के बाद होना, पास्ट के बाद वाज या वर्ब यूज करेंगे। अब पानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अब हमेशा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब है जिसमें एस लगा हो, किसमें लगा हो? वाज में। तो द वाटर वाज काम क्या हो रहा? पीना का। ड्रिंक काम क्या हो रहा? ड्रिंक का। ड्रिंक के साथ ही एबल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकेबल। द वाटर वाज ड्रिंकेबल, ऐसे बनाएंगे। एबल टू के यहां यूज हम लोग नहीं करेंगे। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, भोजन खाने योग्य, भोजन खाने लायक है लिखते हैं, भोजन खाने लायक है, तो क्या बनेगा? द फूड है लास्ट में। और फूड को हम लोग, फूड भी अनकाउंटेबल नाउन है, और फूड जब अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है जिसमें एस लगा हो। एस किस में लगा? इज में होता है। तो इज, द फूड इज काम क्या रहा? खाने वाला, इट। और इट के अंत में एबल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इटेबल हो जाएगा। अब देखते हैं, दूध पीने योग्य नहीं था, ऐसे भी तो सेंटेंस आ सकता है। दूध पीने योग्य नहीं था, दूध पीने योग्य नहीं था, तो बनाएंगे हम लोग द मिल्क था, इसका मतलब वाज या वर्ब यूज करेंगे। और मिल्क भी एक अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल हम वर्ब का
वर्ब का सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और वर्ब का सिंगुलर वर्ब जिसमें एस या ईएस लगा होता है वही होता है। तो हम वाज या वर्ब यूज करेंगे वाज के, क्योंकि वाज में एस लास्ट में आता है। वाज एक सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, वर्ब प्लूरल वर्ब, वाज एक सिंगुलर वर्ब है। तो द मिल्क वाज नॉट, काम क्या हो रहा है पीना का, ड्रिंक काम हो रहा था पीना का ड्रिंक, और ड्रिंक के अंत में हम लोग एबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ड्रिंक केवल ऐसे बनेगा। चौथा एग्जांपल देखिए, पेन लिखने लायक था, या पेन लिखने योग्य है, या पेन लिखने योग्य होगा, या पेन लिखने लायक होगा, ऐसा सेंटेंस रखते हैं। पेन लिखने लायक होगा, पेन लिखने लायक होगा। जब सब्जेक्ट को नॉन लिविंग थिंग्स हो तो हम उसे एबल यूज करते हैं, और एबल की हम वर्ब के अंत में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो द पेन बिल भी, क्योंकि होगा से अंत कर रहा और लास्ट में गाग गई है, तो जब गाग गया तो शैल या विल का यूज करेंगे, शैल या विल का यूज करेंगे, तो हम यहां विल का यूज करेंगे। द पेन बिल भी काम क्या हो रहा है लिखने का, काम हो रहा है लिखने का राइट होता है, राइट हो रहा है, और इसी के साथ हम एबल का ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। द पेन बिल बी रिटेबल, पेन बिल बी रिटेबल मतलब पेन लिखने लायक होगा, ये लिखने योग्य होगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। पांचवा देखिए, घर रहने लायक था, या घर रहने योग्य है, घर रहने योग्य है, घर रहने योग्य है। तो द हाउस लास्ट में है, प्रेजेंट की बात हो रहा, इज एम आर तीनों में से कोई एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है हाउस, एक का बात हो रहा इज रहेंगे। द हाउस इज काम क्या रहना का, लिवेबल, घर रहने योग्य है। 6 एग्जांपल देखिएगा, मोबाइल चलाना योग्य है, चलाने योग्य है। द फोन इज क्या हम कर चलाना है। अब कोई भी मशीनरी चीज चलाते हैं, जब भी हम मशीनरी चीज को चलाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑपरेट का। मोबाइल चलाना तो ऑपरेट द मोबाइल, कंप्यूटर चलाना तो ऑपरेट द कंप्यूटर। कोई भी मशीनरी चीज को हम चलाएंगे तो हम ऑपरेट करते हैं। द फोन इज ऑपरेटेबल, द फोन इज ऑपरेटेबल, मोबाइल चलाने योग्य है, या फिर मोबाइल चलाने लायक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप इतना समझ चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप समझ नहीं चुके होंगे तो कोई भी अगर डॉट है तो जो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, या फिर ऐसे बता सकते तो हम कमेंट में बताएंगे, आपको समझाने की कोशिश करें। बस अब रिक्वेस्ट रहती है, जो पढ़ते हैं उसको कॉपी में नोट कीजिए, और कहीं से भी ट्रांसलेशन उठाइए, या फिर अपने मन से सोचिए तो और अच्छी बात है। जब सोचिए तो और अच्छी बात है, वो आपका माइंड अच्छे से काम करेगी, और आप उस क्षेत्र में आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। गलती होता है, बार बार हम बोलते हैं गलती का चिंता नहीं कीजिए, गलती का चिंता कोई दिक्कत नहीं, गलती होता है, जो सीखता है उसी से गलती होता है, जो करता है उसी से गलती होती है। जो करेगा नहीं तो गलती कैसे होगा। जो बच्चा साइकिल चलाएगा वही नहीं गिर सकता, जो चलाएगा नहीं तो गिरेगा कैसे, जो चलाएगा ही नहीं साइकिल तो गिरेगा कैसे। जो बच्चा साइकिल चलाता है वही गिरता है, कोई दिक्कत नहीं, गलती होता है कोई बात नहीं। अब उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए, जैसे कोई बाइक चलाता है तो बाइक वाले ही गिरेगा, जो बाइक में नहीं चलाता वो रोड पे खड़ा गिरेगा नहीं गिरेगा। अगर बच्चा बाइक तरह से गिर जाता है तो दूसरा लोग सोचता है कि ओ ऐसे कर दिए तो इसलिए गिर गए थे, अगला वर्ष हम ऐसे नहीं करेंगे, उस गलती को सुधार लेता है। इसलिए जब तक आप गलती नहीं कीजिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा गलती हम कहाँ कर रहे हैं। आपको लगता है हम परफेक्ट है, गलती नहीं हो रही है,
आप बनाने का प्रयास ही नहीं कीजिएगा तो आपको लगता है नहीं हम सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल वीडियो देख के ऐसे मुझे कोई सेंटेंस कभी भी कोई पूछेगा तो हम ऐसा बता देंगे, ऐसा सोच मत रखिए। और कोई भी टास्क बनाइए और अपने मन से सोचने का प्रयास कीजिए। अगर किताब नहीं है तो कोई दिक्कत, सोचिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो बनाइएगा तो आप सीख के नहीं सकते। इतना के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेके।